Good morning, class 12th. How are you all? Maybe you are all fit and fine and doing your practice very well. अभी हम क्या कर रहे हैं, हम क्लास 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं जो कि 2025 में पूछे गए हैं या उससे पहले भी आपके फिजिक्स के एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। हमने 9th 10th 11th 12th और 14th 13 14th क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 से आगे चलने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट होता है अब। लेट मी रीच टू द क्वेश्चन नंबर 15. Here we have. So question number 15. 2-point charges placed in a medium of dielectric constant 5 are at a distance r between them experience an electrostatic force F. पता क्या उसने बोला? उसने बोला 2 पॉइंट चार्जेस हैं, लेट्स से प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। ठीक, इन दोनों में होगा कैसा फोर्स लगेगी? इन दोनों के बीच में लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F। वो भी कैसी? रिपल्सिव फोर्स लगेगी। सही बात। और इनकी सेपरेशन डिस्टेंस कितनी है? दोनों की सेपरेशन डिस्टेंस है r। ये पहली बात होती है। और अगर इन दोनों चार्जेस को हम एयर में रखने के बाद, माफ़ कीजिएगा, प्लीज इन मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी हमने इनको मीडियम में रख रखा है, किसी भी मीडियम में रख रखा होगा। लेट से आपने इसको वाटर के अंदर रख दिया, तो उस मीडियम के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है वो है हमारी 5। अब देखो, आपसे पूछा है कि बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी जब ये दोनों चार्जेस एयर में रखे होंगे, तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछ रहा है। तो पहले दोनों के लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। लेट से मीडियम के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या होगा फॉर्मूला? 1/4πε m, क्योंकि आपको मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी लेनी पड़ेगी। Q1 Q2/r²। लेट्स से ये Q1 है, ये Q2 है, इसको मानेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेट्स से अब आप एयर के लिए फोर्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं जब दोनों चार्जेस एयर में रखे होंगे, तो उसके लिए 1/4πε0, ये एयर की है परमिटिविटी, Q1 Q2/r²। इतनी बात समझते हैं आप। अब क्या होगा, आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर सेकंड से डिवाइड कर दो। व्हाट वी गेट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर इज इक्वल्स टू, अब देखो 1/4π से 1/4π कट जाएगा, Q1 Q2r² से Q1 Q2r² कट जाएगा, तो कितना बचेगा आपका? 1/ε m डिवाइडेड बाई 1/ε0। इसकी मल्टीप्लाइज में तो कितना बनेगा? ε0 डिवाइडेड बाय ε m। अब आपको एक बात पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, रिलेटिव परमिटिविटी होती है, जिसको आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हो, वो क्या होता है हमारा? K = ε m डिवाइडेड बाय ε0 होता है। तो आपको इसका फ्लिप करना पड़ेगा, तो फ्लिप करके आपको क्या मिलेगा? F/Fm = ε m डिवाइडेड बाय ε0। और ये किसके इक्वल आएगा? ये आएगा हमारे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K के लिए। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू तो दे रखी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दे नहीं रखी है 5, तो F/Fm = 5। लेकिन आपको ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर, ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम। तो कितनी आएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम? 5 × Fm, यानी 5F इसका आंसर है इस क्वेश्चन का, ये फर्स्ट ऑप्शन।